कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो ट्रिब्यूनल जो है वो एक बना सकते हैं। तो उसमें ट्रिब्यूनल में क्या होगा, एक तो प्रेसिडेंट होगा और उसके साथ कुछ जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर अटैच होंगे। जो ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है कि जितनी भी वो जो ट्रिब्यूनल जो है वो डिफरेंट कंपनीज़ को क्या करता है, उनकी जो है वो अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई स्यू किया है तो उनके केस हैंडल करती हैं। बेंचेस ऑफ ट्रिब्यूनल को कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी। इसमें प्रिंसिपल इनका जो ऑफिस होता है ट्रिब्यूनल का वो न्यू दिल्ली में होता है। तो ट्रिब्यूनल के पास जो पावर्स होती हैं इसमें तो उनके बेंचेस में 2 अदर मेंबर्स, एक तो ट्रिब्यूनल होगा उसके अलावा 2 अदर मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से एक मेंबर जो है वो टेक्निकल मेंबर होना चाहिए जिसको टेक्निकल नॉलेज हो। ठीक है। ट्रिब्यूनल के अंदर चेयरपर्सन में भी अपीलेंट ट्रिब्यूनल चेयरपर्सन को अपीलेंट ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। जो जुडिशियल मेंबर्स हैं उसमें मीन्स अ मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल और अपीलेंट ट्रिब्यूनल। मेंबर जो है वो क्या हो सकता है, जुडिशियल टेक्निकल ट्रिब्यूनल, उसका प्रेसिडेंट हो सकता है, टेक्निकल मेंबर मतलब जो कि ट्रिब्यूनल और अपॉइंटेड, इनको कौन करेगा, ट्रिब्यूनल अपॉइंट करेगा। क्वालिफिकेशन देख लो, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन कौन बन सकता है, जो हाई कोर्ट का जज रह चुका हो 5 ईयर्स के लिए, वो एज ए ट्रिब्यूनल काम कर सकता है, एज ए ट्रिब्यूनल प्रेसिडेंट काम कर सकता है। जुडिशियल मेंबर होना चाहिए जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5 ईयर्स या 10 ईयर्स का उसने एज ए एडवोकेटिंग की हो, मतलब एज ए डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट में 5 ईयर्स के लिए या 5 ईयर्स या मोर ईयर्स के लिए वो क्या, या फिर उसने 10 ईयर्स की एडवोकेट हो, या फिर हाई कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 5 ईयर्स के लिए वो क्या रह चुका हो, जज रह चुका हो, तो वो जुडिशियल मेंबर बन सकता है। टेक्निकल मेंबर होता है जो मेंबर जिसको 15 ईयर्स का इंटर कॉर्पोरेट लॉ, साइंस या लीगल सर्विस, इस इनमें क्या होगा उसका, अगर उसको 15 ईयर्स का क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा कंपनी एज ए कंपनी सेक्रेटरी, या फिर उसने कोई इंटेग्रिटी, या 5 ईयर्स उसने कोई एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर काम किया है, तो ये इस पर्सन को हम क्या बना सकते हैं, टेक्निकल मेंबर। तो ट्रिब्यूनल में एक प्रेसिडेंट होता है, 2 अदर मेंबर होते हैं, उनमें से एक टेक्निकल मेंबर होगा। जुडिशियल मेंबर कौन बनेगा, जिसको हाई कोर्ट जज और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज का वो 5 ईयर्स जज रह चुका हो, या फिर एडवोकेट है तो फिर वो 10 ईयर्स का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेंट ट्रिब्यूनल की हमने कॉन्स्टिट्यूशन करनी है। इसमें हाई कोर्ट जो है वो चेयरमैन है बी ए जज, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो जज है वो इसका चेयरमैन बन सकता है, तो उनके पास एज ए हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल का 5 ईयर्स का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो रिटायर जज रिटायर हुआ है ना तो उसके पास 5 ईयर्स का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का एज ए जज रहने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ मेंबर, अगेन वही आ गया कि आप उनको चेयरपर्सन बना सकते हो, सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मेंबर, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री वो बना सकते हो। टर्म्स ऑफ ऑफिस, इनकी ऑफिस वो टर्म्स है, या तो उनकी रिटायरमेंट एज है 67 ईयर्स जो प्रेसिडेंट है, और जो मेंबर्स हैं उनकी एज है 65 ईयर्स, एंड उनको आप दोबारा से रीअपॉइंटमेंट भी कर सकते हो। ही शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। उनकी एज होती है बेटा वैसे 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के लिए वो एज ए प्रेसिडेंट और एज ए मेंबर काम कर सकते हैं, या फिर एज कितनी 67 प्रेसिडेंट के लिए और मेंबर्स के लिए 65। तो अगर उनकी एज रिटायर हो गए हैं उसके बाद भी आप उनको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए रीअपॉइंट कर सकते हो। चेयरपर्सन इज़ टू होल्ड ऑफिस अप टू 70 ईयर्स एंड मेंबर 67 ईयर। चेयरपर्सन जो है वो अब उन्होंने, जो प्रेसिडेंट है वो 67 ईयर्स और मेंबर 65 ईयर्स, अब उन्होंने क्या कर दिया कि 50 ईयर इज़ द एलिजिबल एज फॉर द अपॉइंटमेंट। जब उनकी अपॉइंटमेंट करनी ना एज ए प्रेसिडेंट बनाना ट्रिब्यूनल का, तो उनकी मिनिमम एज तब 50 होनी चाहिए, 50 के कम एज को आप नहीं बना सकते हो, तो उनको आप दोबारा से रीअपॉइंट भी कर सकते हो। चेयरमैन की होल्ड के लिए उनको 70 ईयर्स और जो मेंबर्स है वो 67 ईयर्स होनी चाहिए। जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर होगा बेटा वो फाइनल माना जाएगा, लेकिन ट्रिब्यूनल जो अपना ऑर्डर पास करने से पहले अपॉर्चुनिटी, पार्टीज़ को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू बी हेयर्ड, तो उनको पार्टी को सुनने के बाद ही ट्रिब्यूनल जो है अपना डिसीजन देगा, और विद इन 2 ईयर जब उन्होंने डिसीजन दिया ना, ऑर्डर दिया, तो उसके 2 ईयर्स के अंदर अगर उनको लगता है कि ट्रिब्यूनल को कोई मिस्टेक हुई है तो उन मिस्टेक्स को वो क्या कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है। जब उन्होंने डिसीजन दे दिया तो उनको डिसीजन के अगेंस्ट अगर किसी ने अपील की है तो उस अपील के नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर जो ट्रिब्यूनल है वो अपनी मिस्टेक्स को क्या कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है। अपील टू द अपीलेंट ट्रिब्यूनल, अगर कोई पर्सन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो फिर नेक्स्ट विद इन 5 डेज, जिस दिन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया ना उसके नेक्स्ट 5 डेज के अंदर वो क्या कर सकता है, अपीलेंट ट्रिब्यूनल को क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। अगर ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो पर्सन क्या कर सकता है, फिर अपीलेंट ट्रिब्यूनल का अप्लाई करेगा। कब करेगा, जब ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया तो उसके नेक्स्ट 5 डेज़ के अंदर वो अपील कर देगा।
और अपीलेंट ट्रिब्यूनल जो है वो उनको 45 डेज़ का पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं कि नेक्स्ट 45 डेज़ के अंदर उनको अपील जो है वो क्या की जाएगी, उनको अपील कर सकते हैं नेक्स्ट 45। अपील टू सुप्रीम कोर्ट, अगर वो अपीलेंट ट्रिब्यूनल के से भी डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो किसको करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कब करना है, विद इन 60 डेज़ ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। जब उनको ऑर्डर मिला है उसके नेक्स्ट 60 डेज़ के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। पावर्स क्या है इनके पास, पावर्स एज ए सिविल कोर्ट प्रोसीजर, ये उनको सम्मन करने की पावर है। डिस्कवर, उनके डॉक्यूमेंट्स को वो डिस्कवर कर सकते हैं, अपने पास सीज करके रख सकते हैं। उनके पास एविडेंस, उनके पास रिसीविंग एविडेंस रिसीव कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर, जो ट्रिब्यूनल है वो इन्फोर्स कर सकता है कोर्ट को कि उनके बेस के ऊपर उनको एक ऑर्डर जो है वो, मतलब अपना वो ऑर्डर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, ठीक है। वो पनिश करने की पावर भी है, तो उनके पास पावर होती है कि वो ट्रिब्यूनल जो है या अपीलेंट ट्रिब्यूनल जो है वो जो भी जिस भी पर्सन के अगेंस्ट केस चल रहा है उसको क्या कर सकते हैं, पनिश भी कर सकते हैं। पावर टू सीक असिस्टेंट, अगर उनको लगता है कि मैजिस्ट्रेट की उनको असिस्टेंट की ज़रूरत है तो वो चीफ मैजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की असिस्टेंस भी ले सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने के लिए।